फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स स्टडी किया था। तो वहाँ पे हमने देखे थे कि किस टाइप से डिफरेंट कंपाउंड से अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। ठीक है, फिनोल की प्रिपरेशन यहाँ पे करनी है। तो देखो, फिनोल कंपाउंड का जो दूसरा नाम होगा वो है कार्बोनिक एसिड। ओके, जो फिनोल कंपाउंड है उसका दूसरा नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। उसको हम कार्बोनिक एसिड से भी जानते हैं। तो अपना जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स या कहे तो कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे हम पहले मेथड की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड अपना होगा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, फिनोल को हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड कंपाउंड से प्रिपेयर करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट मेथड है वो यहाँ पे लेके चलेंगे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो भाई देखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा? बेंजीन कनेक्ट विद SO3 और साथ में H। तो ये जो कंपाउंड है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस कंपाउंड से अभी क्या करना है? फिनोल कंपाउंड प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे? बेंजीन की सल्फोनेशन रिएक्शन करवाओगे। बेंजीन कंपाउंड का सल्फोनेशन रिएक्शन करवाने के बाद सबसे पहले हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड कंपाउंड मिलेगा। फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कन्वर्ट करेंगे फिनोल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बेंजीन कंपाउंड यहाँ पे लेके चलेंगे, उसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करना है। उसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड कंपाउंड को फिनोल में कन्वर्ट करना है। तो देखो भाई, यहाँ पे मान लो हमने बेंजीन कंपाउंड लिया, दिस इज बेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब यहाँ पे सल्फोनेशन प्रोसेस करवाते हो, टेकिंग सल्फोनेशन रिएक्शन। This reaction will be take place in presence of oleum। ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? ओलियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO7। ठीक है, ये ओलियम का फॉर्मूला है। तो देखो, ओलियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है तो यहाँ पे बेंजीन लेके चले। तो भाई कार्बन यहाँ पे 6 है और प्रत्येक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा बेंजीन कंपाउंड के अंदर। तो क्या होगा? बेंजीन से तो ऐसे लेके चल रहे हैं और ये जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड था इसको मान लो हम यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं HOSO3H। दिस इज कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया HOSO3H की फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे बेंजीन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो भाई बेंजीन से तो H और सल्फ्यूरिक एसिड से OH आपस में कंबाइन हो गया और एलिमिनेट हो वाटर। यहाँ से वाटर तो एलिमिनेट हो गया और ये जो SO3H पार्ट है वो सीधा बेंजीन पे कनेक्ट हो जाएगा। देन इट गिव बेंजीन कनेक्ट विद SO3H। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सही है भाई? तो ये कहलाती है दिस इज सल्फोनेशन रिएक्शन। ओके, तो हमें यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड कंपाउंड मिल चुका। हमें तो क्या चाहिए? फिनोल कंपाउंड यहाँ पे चाहिए। तो क्या करोगे? ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, इसे रिएक्शन करा दो 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 मोल यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए चलेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH और भाई यहाँ पे NaOH। थोड़ा सा इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो करना क्या है? 1 मोल लेके चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जब फॉर्म हो सकते हैं। चलो 1 मोल लेके चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पे लिया NaOH। तो देखो, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड से तो H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से तो H और भाई NaOH से OH, ये पार्ट आपस में कंबाइन करेगा और एलिमिनेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ से H एटम
और यहाँ से भाई OH, यहाँ पर कंबाइन हो गया और एलिमिनेट ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया और ये जो सोडियम पार्ट होगा ये सीधा SO3 पार्ट पे कनेक्ट हो जाएगा और क्या बना दिया, बेंजीन कनेक्ट विद SO3 और यहाँ पे आ गया भाई N, और दिस इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। आगे होगा दिस इज बेंजीन या कहते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ओके, हमें तो क्या चाहिए, फिनोल चाहिए, तो अब क्या करो, अब ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं बेंजीन या कहते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसकी रिएक्शन अब हम 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड से कराएंगे। तो 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड से कराओगे तो क्या बनेगा, देखो 2 मोल लेके चलेगा ना, तो इसको मान लो इसको मैं रिप्रेजेंट कर दिया NaOH और मैं यहाँ पे NaOH, सही है। अब देखो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल लेके चले हो, इसमें से ऊपर वाले से तो H और फिर नीचे वाले कंपाउंड से OH, ये पार्ट कंबाइन होगा और क्या एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये जो सोडियम पार्ट होगा, ये सोडियम पार्ट NaHO3 पार्ट से कंबाइन करेगा, ठीक है। ये जो Na है ये सीधा SO3 Na से कंबाइन कर रहे हैं और क्या एलिमिनेट हो गया, Na2SO3। ओके, Na2SO3 कंपाउंड एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा क्या, HOH और सोडियम, ये पार्ट का एलिमिनेट हो चुका। अब यहाँ पे क्या बचा, सोडियम ऑक्साइड बचा, NaO बचा। तो ये जो NaO है ये सीधा कहाँ पे कंबाइन करेगा, बेंजीन के साथ, और क्या होना चाहिए बताना, बेंजीन और यहाँ पे आ गया ONA। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, दिस इज सोडियम बेंजोएट। या सोडियम फिनॉक्साइड कह सकते हो, बेंजोएट नहीं है, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, बेंजोएट नहीं होगा, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, अब ये सोडियम फिनॉक्साइड है, इट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराओगे तो देखो भाई यहाँ से सोडियम, यहाँ से Cl, एलिमिनेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl बाहर निकल जाएगा और ये जो अपना H पार्ट होगा वो सीधा ऑक्सीजन पे कंबाइन करेगा और क्या बना देगा, फिनोल। यहाँ पे कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, फिनोल कंपाउंड हमें ऑब्टेन होता है। तो ये रिएक्शन कराती है बाय सल्फोनेशन, मतलब सल्फोनेशन के द्वारा हमने फिनोल फॉर्म कर लिया। तो पहला मेथड है अपना फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम किस टाइप से फिनोल फॉर्म करते हैं वो ये रिएक्शन दे रखी है। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड अपना कौन सा है, देखो हाँ भाई, अपना सेकंड मेथड आता है फिनोल कंपाउंड ऑब्टेन करने का। सेकंड मेथड आएगा कौन सा, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कंपाउंड से फिनोल कंपाउंड प्रिपेयर करने, या कह सकते हैं डाईएजोटाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन आती है, तो इस रिएक्शन के द्वारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखना, ये रिएक्शन अमीन कंपाउंड में भी आएगी, एल्कोहल कंपाउंड में भी आती है और भाई एल्कोहल फिनोल ईथर कंपाउंड में तो आ रही है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखो, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम एनिलीन कंपाउंड से बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं। तो ये रिएक्शन क्या करती है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। अब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कंपाउंड प्रिपेयर करने के बाद हमें इसको कन्वर्ट करना है फिनोल कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो देखो अपना जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड या डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, इन दिस रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट
HX हाइड्रोजन हैलाइड। इसे रिएक्शन करा दोगे, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोजन हैलाइड। देन VO3 क्या आपने बताया, सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन HX से रिएक्शन कराओगे तो देखना यहाँ से सोडियम, यहाँ से हाइड्रोजन, क्या बनेगा भाई, सोडियम हैलाइड बन जाएगा। दिस इज सोडियम हैलाइड। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन ऐड करेगा, अटैच होगा किसके साथ, NO2 के साथ, तो क्या बन गया HNO2। तो इस HNO2 का नाम क्या है, दिस कंपाउंड इज नोन एज नाइट्रस एसिड। तो हमें नाइट्रस एसिड और वही सोडियम हैलाइड कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर होता है। अब देखो पहला स्टेप तो यहाँ पे कौन हो चुका, पहले स्टेप में हमने क्या प्रिपेयर किया, नाइट्रस एसिड कंपाउंड प्रिपेयर कर लिया। अब क्या करोगे, एनिलीन कंपाउंड, एनिलीन कंपाउंड, दिस इज एनिलीन। बेंजीन अमीन भी कह सकते हो, रिएक्ट विद, इसे रिएक्शन करो तो भाई नाइट्रस एसिड के साथ, ये जो HNO2 है, ये जो बना HNO2 कंपाउंड होगा, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, HO सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर लो। तो यहाँ पे देखो भाई एनिलीन कंपाउंड में नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन सीधे कनेक्ट है, तो भाई HNO2 यहाँ पे रिएक्शन करेगा इस फॉर्म में, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये कंपाउंड लेके चले हैं, इसका नाम क्या था, दिस इज नाइट्रस एसिड कंपाउंड। ओके, रिएक्ट किसे रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोजन हैलाइड से। तो क्या होगा भाई, देखो एनिलीन में से दो हाइड्रोजन और भाई नाइट्रस एसिड का ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या एलिमिनेट कर देगा, H2, एक और मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, अब बात करो भाई नाइट्रस एसिड और साथ में HX, तो यहाँ से तो OH लेके चल रहे हैं और वही HX से हाइड्रोजन एटम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से भी क्या एलिमिनेट होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, 2, तो यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो गए। अब वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पे जितने भी एलिमेंट बच गए वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो ये जो नाइट्रोजन था ये दूसरे नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा बाय डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट हो गया और ये सीधा किससे कनेक्ट होगा, हैलोजन से। तो भाई क्या बचेगा, बेंजीन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड, बचा क्या, X, ये X बच गया। सही है, हो जाएगा। अच्छा, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कंपाउंड। अच्छा, इसका रेजोनेंस फॉर्म करना चाहो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करना चाहो तो क्या करोगे, देखो भाई सीधी सी बात है, नाइट्रोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, हमें पता है कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखो भाई ये जो फर्स्ट नाइट्रोजन एटम है ये किससे कनेक्ट है, हैलोजन से। अब हैलोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, ये जो हैलोजन होगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो क्या होगा कि ये जो हैलोजन होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो लोन पेयर था वो चला गया किसके पास, हैलोजन के पास। तो जैसे ही लोन पेयर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव। समझ आ गया, ये लोन पेयर जैसे हैलोजन के पास आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब पॉजिटिव को खत्म करने के लिए सेकेंड नाइट्रोजन में भी क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर भी कहाँ पे चला जाएगा, फर्स्ट नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा एंड इट फॉर्म द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर होता है। मतलब हमने क्या किया, बेंजीन, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, हैलोजन। पहले डबल बॉन्ड था, अब क्या बना दिया, ट्रिपल बॉन्ड।
अब इसे अपना लोन पे डोनेट कर दिया तो यहाँ पे आएगा प्लस, और भाई हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कंपाउंड। ओके, हमें बनाना क्या था, फिनोल। फिलहाल तो क्या बन गया, फिलहाल तो अपने पास फॉर्म हो गया बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कंपाउंड। ओके, डाइहाइड्रोलाइजेशन प्रोसेस करवाई है। हमें जो कंपाउंड बनाना है वो देखो, हमें बनाना है फिनोल। फिनोल कंपाउंड हमें प्रिपेयर करना है, तो देखते हैं कैसे आएगा। अब तक हमें मिल गया बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, तो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कंपाउंड रिएक्ट विद, किसे रिएक्शन करो दोगे, वाटर से। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोलाइसिस कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में हमें बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाना है। मतलब हमें किससे रिएक्शन करवानी है, वाटर से। हमें यहाँ पे रिएक्शन करवा दोगे वाटर के साथ। तो जैसे वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से तो हाइड्रोजन और यहाँ से भाई हाइड्रोजन क्या एलिमिनेट हो गया, HX एलिमिनेट होगा, और भाई यहाँ से क्या एलिमिनेट होगा, नाइट्रोजन गैस। HX एलिमिनेट हो गया, नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट होगी। अब ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा ये सीधा कहाँ पे कंबाइन करेगा, बेंजीन के कार्बन पे, और क्या बना देगा, फिनोल। हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फिनोल कंपाउंड प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई फिनोल कंपाउंड। तो जैसे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की रिएक्शन वाटर से करवाओगे तो भाई सबसे पहले तो क्या हो गया, HX एलिमिनेट होगा, HX एलिमिनेट हो गया, साथ में N2 गैस एलिमिनेट हो जाएगा, और ये होगा सीधा बेंजीन से करंट होते हुए इट गिव द फिनोल कंपाउंड। ओके, हमें फिनोल कंपाउंड यहाँ पे मिल चुका। तो फिलहाल तो हमने दो रिएक्शन पढ़ी है, दो मेथड पढ़े हैं। पहला जो मेथड हो गया फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कंपाउंड, और दूसरा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड कंपाउंड। समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की। तीसरा मेथड अपनाते हैं, देखो अबे बच्चों देखो, तीसरा मेथड आता है ना बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसाइक्लिक एसिड। ओके, सैलिसाइक्लिक एसिड का जो सोडियम साल्ट कंपाउंड है उसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के द्वारा फिनोल कंपाउंड में प्रिपेयर करना है। तो देखो अपने पास सोडियम सैलिसाइलेट है, सोडियम सैलिसाइलेट कंपाउंड, इसकी रिएक्शन कराओगे 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना, NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे सोडियम सैलिसाइलेट की। तो देखो क्या होगा, यहाँ से तो OH और भाई यहाँ से H, ठीक है। यहाँ से तो क्या ले लिया, H ले लिया, और यहाँ से ले लिया OH, तो क्या एलिमिनेट होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो भाई क्या एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। दूसरा भाई यहाँ से NaO, और भाई ये पूरा कंपाउंड यहाँ से सोडियम ऑक्साइड और भाई ये कार्बोनेट ONA यहाँ से ये कंबाइन करेगा, और क्या एलिमिनेट हो जाएगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाता है। अब बचा क्या भाई, ऊपर बचा सोडियम, तो ये सोडियम तो कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, और ये हाइड्रोजन कंबाइन करेगा इस कार्बन, ये बेंजीन के साथ कंबाइन करेगा। इस को जाओ यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन और भाई ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया ONA, और भाई ये गैस कार्बोक्सिल बेंजीन से कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगा। मतलब सीधी सी बात है, अपने पास ये कंपाउंड प्रिपेयर हो जाएगा ONA। तो क्या नाम है इस कंपाउंड का, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, अब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड
जो सोडियम फिनोक्साइड था इसके रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराओगे तो क्या बनेगा भाई, यहाँ से क्लोरीन यहाँ से सोडियम, तो एलिमिनेट हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और ये जो H होगा ये सीधा H कहाँ पे कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ एंड इट फॉर्म फिनोल। यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, फिनोल कंपाउंड प्रिपेयर होता है। समझ आ गया। सबसे पहले सोडियम सैलिसाइलेट कंपाउंड लेके चलोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे, 2 मोल लेके चलना, वाटर मॉलिक्यूल और सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल गया और हमें इंटरमीडिएट क्या मिलेगा, सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराओगे तो NaCl यहाँ से बाहर निकलेगा एंड वी ऑब्टेन फिनोल कंपाउंड। ठीक है, तो ये था अपना तीसरा मेथड। अब बात करते हैं फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड आते हैं फ्रॉम लिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम लिग्नार्ड रिएजेंट या ये कहे तो एरोमेटिक लिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा लिग्नार्ड रिएजेंट लेके चलोगे, एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड कंपाउंड। ओके, ये कंपाउंड लेके चल रहे हैं, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड कंपाउंड। तो दिस इज एरोमेटिक लिग्नार्ड रिएजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड कंपाउंड। तो ये क्या है अपने पास, एरोमेटिक लिग्नार्ड रिएजेंट है। ओके, अच्छा, इट रिएक्ट किसे रिएक्शन करा दो, हमें तो फिनोल चाहिए, तो किसे रिएक्शन कराओगे, ऑक्सीजन से, मतलब इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेके चलोगे वो नेसेंट ऑक्सीजन लेके चलते हैं। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन लेके चलोगे मतलब 1/2 O2। O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम है, हमें तो केवल 1 ऑक्सीजन एटम चाहिए, तो क्या कर दो, अगर O2 लेके चलो तो 1/2 से डिवाइड कर देना, या फिर यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन O2 को मैं रिप्रेजेंट कर दो। तो जैसे नेसेंट ऑक्सीजन फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो ये जो ऑक्सीजन होगा वो सीधा एडिशन हो जाएगा, इनके बीच में एडिशन होगा, फिनाइल और मैग्नीशियम के बीच में ये ऑक्सीजन बीच में एडिशन कर जाएगा, मतलब इस ऑक्सीजन को ऐड कर दो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में, तो क्या बन जाएगा भाई, बेंजीन ऑक्सीजन MgHalogen। दिस इज इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, इसकी रिएक्शन वर्ड में करवाओगे, रिएक्शन विद वाटर, वाटर से रिएक्शन करवाते हो, मतलब हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे करवाते हैं। तो टेकिंग हाइड्रोलाइसिस रिएक्ट विद वाटर, वाटर डिसोसिएट होगा किसमें, वाटर ब्रेक आउट हो गया H+ और वही OH नेगेटिव, तो यहाँ पे ले लिया H+ और दिस इज OH नेगेटिव। अच्छा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के केमिकल बॉन्ड को ब्रेक आउट करें तो भाई मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम इज ए मेटल एंड इट हैव 2+ चार्ज, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम हमेशा क्या करता है 2+ चार्ज शो करते हैं, बट यहाँ पे मैग्नीशियम 2 बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट है, एक बॉन्ड ब्रेक आउट करेंगे तो क्या आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। तो जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक आउट करोगे तो ऑक्सीजन पे तो आ गए इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव और मैग्नीशियम क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सही है, तो ये जो OH पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट होगा, ये तो मैग्नीशियम पे कनेक्ट हो गया, और ये जो H+ होगा ये H+ कहाँ पे कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो बताओ क्या आएगा, यहाँ से लिखना बेंजीन। अच्छा, बेंजीन किससे कनेक्ट है भाई, O से, और O किससे कनेक्ट होगा, H से, तो इट होगा फिनोल। सही है, ये फिनोल हो गया। अब ये OH किससे कनेक्ट था, मैग्नीशियम से, तो यहाँ पे आएगा MgH और साथ में OH। तो हमें तो क्या चाहिए, फिनोल कंपाउंड चाहिए, तो फिनोल यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। तो ये थे अपनी 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। अब कुछ स्पेशल मेथड आते हैं फिनोल को प्रिपेयर करने के, वो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू। ओके।